आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके लाडले बेटे या बेटी की छोटी सी बीमारी जिसको स्कारलेट फीवर बोलते हैं या फिर स्कारलेटिना बोलते हैं। होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर अंत में देख लेंगे कि किस होम्योपैथिक दवा से स्कारलेटिना ठीक होगा। तो पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं, छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए, नाम है इसका स्कारलेटिना। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है और इसका इन्फेक्शन होता है गले के जो टॉन्सिल्स हैं। तो इसको सिर्फ टॉन्सिलाइटिस नहीं कह सकते। टॉन्सिलाइटिस में सिर्फ गले का इन्फेक्शन है, यानी जो टॉन्सिल्स हैं उनका इन्फेक्शन है। यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है गले के टॉन्सिल्स को अफेक्ट करता है और फीवर भी आ जाता है। और खास तौर से इसका जो संक्रमण है वो 5 से 15 साल के बच्चे तक में देखा जाता है। 5 से 15 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या फिर बच्चियां हैं उनमें देखा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। और इस वजह से नाम में ही लिखा है स्कारलेट। स्कारलेट यानी स्कार जैसा बन जाता है। स्कार मीन्स स्किन पर छोटे छोटे रैसेस आ जाते हैं, रेड रैसेस चमकते हुए रहते हैं, उसमें से कुछ थोड़ा सा फ्लूइड सी भरा रहता है। तो यहाँ पे चेहरे पर, जैसा देखिए फिगर में दिख रहा है, चेहरे पर और यहाँ पे गले में और यहाँ पे छाती पर इस तरह से पूरा रेड रेड छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो इस अवस्था को स्कारलेटिना या फिर स्कारलेट फीवर बोलते हैं। और उसके जो काज में है वो बैक्टीरियल इलनेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। तो बैक्टीरियल इलनेस की वजह से है तो इसमें सिम्टम्स इस तरह से हैं कि देखिए लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कास्ट ब्राइट रेड रैश। जो रैश बनते हैं वो एकदम चमकीले छोटे छोटे रैश रहते हैं। और फीवर 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर इसी के आसपास बना रहता है। तो ये फीवर है। और सोर थ्रोट और पेन व्हेन स्वेलिंग ड्यू टू टॉन्सिलाइटिस। सोर थ्रोट तो है, गले में खराश जैसी है और कुछ भी खाता पीता नहीं है। कारण उसका कि जो गले के जो टॉन्सिल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन है, टॉन्सिलाइटिस अवस्था है। तो कुछ भी खाने पीने से मना करता है या फिर आप उसको खिलाते हैं तो रोने लगता है। और हेडेक और बॉडी एक, सर दर्द भी कर रहा है और पूरे शरीर में भी दर्द कर रहा है, जिसके लास्ट में ACHE एक मतलब दर्द होता है। तो जैसे स्टमक में दर्द करे तो स्टमक, हेड में दर्द करे तो हेडेक और बॉडी में दर्द करे तो बॉडी एक। और स्टमक में पेन होता है। तो अब सीधी सी बात है कि इतनी अवस्था है तो बच्चा रो भी सकता है, रोता रहता है या फिर चिड़चिड़ा सा बना रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसको। और कुछ भी अगर खिला पिला आप देते हैं तो उल्टी जैसा लगता है या फिर उल्टी हो भी जाती है। तो इस तरह से छोटे बच्चों में है तो छोटे बच्चे जल्दी से बीमारियों से शरीर उनकी जो है टूट सी जाती है, जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि स्टेमिना उतनी नहीं होती है। तो छोटा सा बच्चा है, अगर नाजिया वोमिटिंग होने लगती है तो कोई भी घबरा सकता है या फिर घबरा जाता ही है। तो अगर ऐसा है कि सोर थ्रोट है, कुछ भी खा पी नहीं रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा सा है, रो रहा है और इधर दाने से निकल आए, छोटे छोटे रैश हुए, पूरा चेहरा लाल सा हो गया है, तो एक कंडीशन है स्कारलेट फीवर की। इसके लिए होम्योपैथी में दवा है और इस होम्योपैथिक दवा से जो स्कारलेटिना है 2 से 3 दिन में, 4 दिन में ठीक हो जाएगा। दवा जो लेना पड़ेगा, पहली दवा है बेलाडोना। इसकी 30 पावर की ले लीजिए, इसको सुबह और शाम को दीजिए। और दूसरी दवा है मर्क्साल 30, इसको दोपहर और रात को दीजिए।
तो इन दोनों दवाओं से जो स्कारलेटिना यानी जो स्कारलेट फीवर के जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपको फीवर और जल्दी कंट्रोल करना है तो यूपिटोरियम भी दे सकते हैं। यूपिटोरियम का मदर टिंचर, छोटा बच्चा है तो 5 से 10 बूंद दीजिए, आधा कप पानी में घोल के 3 बार। तो इन 2 दवाओं से जो स्कारलेटिना है वो ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके, जानकारी बढ़ सके, बीमार होने की संभावना कम होगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।